भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक निर्देशांक ज्यामिति से बनने वाले क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति का आप लोग यदि ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आपको निर्देशांक ज्यामिति से कहीं भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटेगा नहीं, ठीक ना। गारंटी है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव उसका बना लीजिएगा और सब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव इससे देखिए, इस चैप्टर से आपका 15 नंबर तो फिक्स रहता है। आप लोग जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति से 15 नंबर फिक्स रहता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसका आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं आप लोग को थोड़ा बहुत। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो इसको कहते हैं, इसको बोलता है क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। इंग्लिश में इसको बोलता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलता है क्षैतिज रेखा। इसको जो आपका बोला जाता है इसको क्षैतिज रेखा, ये है आपका क्षैतिज रेखा। इधर आपका एक्स डैश एक्स हो जाता है और इधर जो होता है आपका एक्स अक्ष, इसको ये हो जाता है आपका एक्स अक्ष। ये जो आपका खड़ा जो है इसको बोलता है, ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक ना। जो आपका खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और जो आपका क्षैतिज में पड़ा रहता है तो उसको आप लोग क्षैतिज रेखा बोलिएगा। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक ना। इसको जो बोलता है इसको वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्टिकल लाइन बोलते हैं और क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको आप लोग जान लो। देखिए ये दोनों जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो आपस में जो कटता है जहां पर, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव सीधा यहां से आता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा यहां से, या तो आपको इसका होता है 0,0, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। देखिए यहाँ पर भी x भी आपका 0 है और y भी आपका 0 है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा 0,0। यहाँ से याद रखिएगा, ये आपका बीबीआई क्वेश्चन है, पहला नंबर देख लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, 2009 से 2025 तक देखिएगा तो हिस्ट्री उठा करके, तो इसमें बहुत बार आपको पूछा गया, ठीक ना। तो देखिए इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश 4 भाग में कटा गया है तो इसको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश में इसका जो देखिए, यदि आप एग्जाम में भूल जाइएगा तो यदि इसको बोलिएगा फर्स्ट, देखिए इसमें चतुर्थांश में पूछेगा ऐसे, इसका चिन्ह परिपाटी देखने के लिए जब होगा पूछा जाएगा चिन्ह परिपाटी, इससे आपका 2 नंबर रहता है लगभग, इससे आपका 2 नंबर रहता है। तो इसको देख लीजिएगा पहले चिन्ह परिपाटी, ठीक ना। इसको बोलता है फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट पाद, इसको फर्स्ट पाद भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रेंट भी पूछ सकता है, या चतुर्थांश भी बोलता है, ठीक ना। चतुर्थांश मतलब 4 का चौथा भाग, 1 चौथाई, ठीक ना। इसीलिए 4 घर है उसमें से 1 चौथाई आपका पूछ रहा है, इसीलिए आपको चतुर्थांश इसमें बोलता है। चलिए, और इसको जो बोलता है इसको द्वितीय पाद, इसको बोलता है तृतीय पाद, और इसको बोलता है चतुर्थीय पाद। देखिए जो एक्स एक्स आपका रहता है प्लस में रहता है, इधर से दूरी मूल बिंदु से बाएं की ओर दूरी आपका धनात्मक रहता है और दाएं ओर ऋणात्मक रहता है, और नीचे आपका ऋणात्मक रहता है और ऊपर आपका धनात्मक होता है। यानी कि इधर से जितना भी दूरी रहेगा एक्स अक्ष में, इधर से आपका प्लस में रहेगा और इधर से जो एक्स डैश में रहेगा वो माइनस में रहेगा, और यहाँ पर वाई डैश में जो रहेगा, वाई डैश में जो भी दूरी रहेगा वो भी माइनस में रहेगा, और वाई एक्स में जो रहेगा वह प्लस में रहेगा। ये आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, ये आप लोग पढ़े होंगे, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग बने रहिए चैनल से, और अपने छोटे भाई और बहन से भी ये इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि पढ़े यहाँ से और बेहतर नंबर लाए, ठीक ना। तो चलिए इतना जान लिया। एक्स एक्स को बोलता है प्लस में दूरी रहता है, और एक्स डैश एक्स माइनस में दूरी रहता है, और वाई डैश माइनस में रहता है, और वाई डैश की दूरी मूल बिंदु से प्लस में रहता है। तो इतना जान लिए। देखिए जब भी लिखा जाता है पहले एक्स एक्स को लिखा जाता है, एक्स एक्स, चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे, चाहे एक्स डैश हो या चाहे एक्स हो,
तो अभी फिलहाल जब भी लिखा जाता है एक्स को लिखा जाता है, एक्स को जो बोलते हैं हम लोग, एक्स को बोलते हैं भुज, एक्स को बोलते हैं भुज, और वाई को जो बोलते हैं कोटि, भुज और कोटि। इसमें तो देखिए यहां पर रह जाएगा आपका 1 2 3 ऐसे करके इसमें रहेगा, इधर जितना भी दूरी रहेगा तो माइनस में रहेगा, आपको बता ही दिए हैं। अब जितना भी लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। यहाँ जो रहता है आपका 1 2 3 4 और इधर जितना भी रहेगा आपका माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 इतना लिख लीजिएगा। चलिए यहां से यदि आपका मान लीजिए यहां से लिखा रहेगा 1,1, तो देखिए एक के आगे कुछ भी नहीं है तो यदि आप समझ लीजिएगा प्लस में, क्या है प्लस में। और दूसरा क्या बोले कोटि लिखा जाता है, तो कोटि में देखिए कोटि में भी एक लिखा हुआ है, यानी कि प्लस प्लस में दोनों आ रहा है। प्रथम पाद का चिन्ह परिपाटी होता है प्लस और प्लस, और जैसा कि आपको बोले पहले एक्स एक्स को लिखा जाता है, तो इधर भी द्वितीय देखिए पहले घर में तो आपका आ गया प्लस कोमा प्लस, ठीक ना। और द्वितीय पाद में जब भी आपको बोला जाएगा, देखिए एक्स डैश एक्स माइनस में दूरी है आपका, माइनस में पहले आ जाएगा और माइनस और फिर वाई को लिखा जाता है, वाई ऊपर वाला यानी कि माइनस और प्लस। द्वितीय पाद में आपका आ गया माइनस और प्लस, प्रथम पाद में आ गया प्लस प्लस, और तृतीय पाद में देखिए ये दूरी आपका ऋणात्मक में है और नीचे वाला भी आपका ऋणात्मक में है, तो यानी कि तृतीय पाद में माइनस माइनस आ गया। और चतुर्थ पाद में देखिए ये एक्स अक्ष को पहला लिखा जाता है, एक्स अक्ष में आपका दूरी प्लस में है और दूसरा माइनस में। चलिए इतना आप लोग जान लिए होंगे, इतना जान लिए हैं तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे दूरी सूत्र को, पढ़े होंगे दूरी सूत्र को देखेंगे और मूल बिंदु से दूरी सूत्र को भी देखेंगे, उसको प्रूव करके हमने भी बताया है उसको, तो इसमें रिवीजन आपका करा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा नंबर ला सके। तो उतना भी नहीं देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी तरह से हम आपको बताएंगे, ठीक ना। देखिए आपका जो क्वेश्चन जो इससे आता है, इस चतुर्थांश से जो क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहले आता है बिंदु, मान लीजिए बिंदु 3,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, स्थित है। तो जवाब के लिए आपको देखिए, जवाब के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए इसके आगे आपको किस चीज का चिन्ह, देखिए किस चीज का चिन्ह है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, माइनस नहीं है, तो यानी कि आप लोग समझ लीजिएगा 3 के आगे प्लस है, और यहाँ तो ऑलरेडी आपका माइनस दिया हुआ है, यानी कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश का है। देखिए तो पहला चतुर्थांश में आपका जो चिन्ह परिपाटी है तो वो है आपका प्लस में, प्लस प्लस में, और दूसरा में माइनस प्लस में, और तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में आपका प्लस में, यानी कि आप लोग ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 यानी कि 4, ऐसे इस तरह से दिया रहेगा, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा 4 में, ठीक ना। और इसमें भी आपको पूछ देगा, इसका बताइए इतना इतना बिंदु का, यहाँ चतुर्थांश है, इतना इतना बिंदु का भुज बताइए, भुज बोल देगा तो भुज आप लिख लीजिएगा 3, ये हो जाएगा आपका भुज। कोटि बोल देगा तो कोटि आप लोग लिख लीजिएगा, कोटि लिख लीजिएगा -4, क्योंकि पहले भुज लिखा जाता है उसके बाद कोटि लिखा जाता है। चलिए इतना आप लोग समझ लिए होंगे, तो दूरी सूत्र को देख लेते हैं। इतना यदि आप लोग रिवीजन कर लिए, कॉपी में अपना लिख लीजिए, साफ साफ से लिख लीजिएगा, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना आपको लिख लेना है डायरेक्टली आपको प्रथम पाद में, प्रथम पाद का चिन्ह चतुर्थांश में देख लीजिएगा आप लोग, चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। चलिए प्रथम पाद में आपका आ जाएगा प्लस और प्लस, देख लीजिएगा यहाँ से बना, ऐसे एग्जाम में आप भूल जाइएगा तो प्लस का चिन्ह बना करके इधर आप प्लस कर लीजिएगा, इधर आप प्लस कर लीजिएगा, इधर माइनस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आपका प्लस प्लस आ जाएगा, पहले लिखना है आपको एक्स को लिखना, फिर वाई को लिखना, और इधर भी आपका एक्स में लिखना माइनस है तो माइनस और प्लस कर लीजिएगा, इधर आपका माइनस माइनस में आ जाएगा, इधर आपका प्लस और माइनस में। इस तरह से आप लोग बना करके देख सकते हैं, यदि कंफ्यूज हो जाते हैं तो जिसको याद है तो उनको याद ही है। देखिए अब द्वितीय पाद में आता है आपका, द्वितीय पाद में आपका जो होता है चिन्ह वो आता है माइनस और प्लस का। देखिए माइनस और प्लस का, इसको याद कर लीजिएगा। तृतीय में जो आता है,
तृतीय पाद में जो आता है वो आता है आपका माइनस और माइनस में। चौथा में जो आता है, चौथा पाद में जो आता है आपका, वो आपका आता है प्लस और माइनस में। इससे आपका ऑब्जेक्टिव कहीं मतलब देखिए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव 2-3 नंबर का फिक्स ही रहेगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, आप लोग कॉपी में उतार लीजिए इसको, और एग्जाम में भी आपका इससे आपका लगभग 3 से 4 नंबर फिक्स रहेगा, इससे आपका कोई नहीं काटेगा। और ये वाला इसको मूल बिंदु से मूल बिंदु का निर्देशांक देख लीजिएगा 0,0 होता है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे आपका डायरेक्टली पूछ देता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं दूरी सूत्र को। एक बार दूरी सूत्र को रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए दूरी सूत्र में आपको बताए थे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से दूरी है, तो इस तरह से आपको बताए थे, इसको x1 बोले थे, इसको y1 बोले थे, और यहाँ x2 है आपका और y2 है। इसको आप बताए थे, आपको दूरी सूत्र बताए थे, इसको मिला करके बताए थे। देखिए ये आपका y2 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका y2, और यहां से जो हो जाएगा आपका y1 की दूरी, ये वाला घर और ये आपका दोनों इक्वल हो जाएगा, तो y1 भी हो जाएगा। तो यहां से आपको घटा करके इतना सा दूरी आपको निकाल करके बताए थे y2 माइनस y1, और ये जो यहां से यहां तक की दूरी जो हो जाएगा x2 हो जाएगा, इसको x2 बोलेंगे हम लोग, और यहां से जो है यहां तक की दूरी जो बोलेंगे x1 बोलेंगे। यहां से हम लोग इतना सा प्राप्त किए थे, तो हो गया था आपका x2 माइनस x1 हुआ था, देखिए x2 माइनस x1 हुआ था। और इसके और इसके बीच जब P और B के रिलेशन से हम लोग निकाले थे, h बराबर निकाले थे रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हुआ था, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हुआ था। इतना सा जब दूरी निकाले थे तो मेरा ये सूत्र बना था, इसी को हम बोलते हैं दूरी सूत्र, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। इसका पूरा हम प्रूव करके बताए हैं किस तरह से दूरी सूत्र आया, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका प्रूव का भी देखना नहीं आप लोग को, क्योंकि दूरी सूत्र पर फोकस करना है आपको डायरेक्टली। प्रूव आपका नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा तो आपको दूरी सूत्र पूछेगा, दूरी सूत्र क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। तो दूरी सूत्र लिख लेना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट नहीं भूलिएगा, रूट को याद रखिएगा, ठीक ना। यही आपका दूरी सूत्र बन गया। दूरी सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, x2 और x1 y1 और x2 y1। चलिए इसके दोनों के बीच की दूरी जब पूछेगा, दूरी PQ के बीच की दूरी, तो रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। इस पर आपका बहुत सवाल बनेगा, देखिएगा जैसे कि आपके क्वेश्चन बैंक में देखते हैं, इस तरह का सवाल दिया है या नहीं दिया है, कितना दिया है, बहुत दिया है। इस तरह का सवाल आप लोग देख लीजिएगा, इस पे सवाल आपका कोई भी नहीं काट सकता। चाहे त्रिकोण देखिए दिया हुआ है आपका बिंदुओं 9,3 और 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी होगा, कौन सा दूरी होगा पूछ रहा है, इनके और इनके बीच के दूरी क्या होगा। देखिए सीधा आपको दूरी सूत्र पर बैठा देना है, दूरी सूत्र 15 माइनस कर लेना x1 आपका 9 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस कर लेना 3 का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा आपका 15 में 9 घटाइएगा 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 11 में 3 घटाएगा 9 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका रूट अंदर 36 प्लस 9 81, दोनों को ऐड कर लीजिए 7 और 11 117, रूट अंदर 117 हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा।
सॉरी 9 8 3 11, यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, सॉरी 8 कर लीजिएगा, 88 64 64 और 36 को जोड़ लीजिएगा तो आपका 100 हो जाएगा। 100 का निकाल करके आप लोग 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, चाहे हो सकता है त्रिकोणमिति का सवाल भी दे, त्रिकोणमिति का भी दे दे, इतना बीच का। देखिए जैसे आपको दे देते हैं एग्जांपल, इस तरह से आपका जो सवाल रहेगा फिक्स रहेगा। ऐसा सवाल आपको कोई भी नहीं काट सकता है, गिना चुना ये सब सवाल है जो कि बेहतर रहता है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। चलिए इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र पर बहुत सवाल रहता है, आपका फिक्स सवाल रहता है, ठीक ना। और दूसरा जो देखना है, देखिए बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात करें। यहाँ 0,0 यानी कि मूल बिंदु बोल रहा है तो 0,0 से दूरी बोल रहा है, तो ये मान लीजिए x होगा और y होगा। चलिए यहाँ से जो बोल रहा है दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए, यहाँ से जो निकालिएगा मूल बिंदु से दूरी सूत्र डायरेक्ट होता है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है आपका, बिंदु से दूरी सूत्र जो होता है आपका √x² प्लस y²। बस इतना याद रखना है, ये वाली फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो आपको यहाँ इतना निकलेगा √x² प्लस y²। और पूछ देगा आपको 0,0 से 3,4 के बीच की दूरी होगा, यानी कि इसके जगह पर पूछ सकता है आपको मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी, तो आपको ज्यादा कलम और कॉपी उठाने का जरूरत नहीं है। देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, x का स्क्वायर 3 तिहाई 9 प्लस इसका करिएगा स्क्वायर तो 16, इसको जोड़ लीजिएगा 25, √25 का निकालेगा तो 5 आ जाएगा। कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं सब क्वेश्चन में, जैसा सब क्वेश्चन बनेगा आपको पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद नहीं जो बन रहा है जो यानी कि ऐसा कोई सवाल है जो आपसे नहीं बन रहा है तो उसको भी बनाना है, बाद में ट्राई करना है। क्योंकि यदि जो सवाल मान लीजिए ये सवाल हमको नहीं आ रहा है तो उस पर यदि लगे रहिएगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। और टाइम जो आपका टाइम फिक्स रहता है 1 घंटा सवा घंटा जो भी रहता है, उतना टाइम में तो आपका कॉपी जमा होना ही है, होना है। तो इसलिए जो सवाल नहीं बन रहा है आपको, देखिए 100 में से 50 100 आपको रहेगा क्वेश्चन बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आपको 50 नंबर बनाना है। 50 नंबर हम क्यों ना चुन करके बना ले। देखिए ऐसा नहीं करना है आपको कि नहीं इस सवाल हमको बनाना ही है, बनाना है, जिद्दी नहीं बनना है उसमें। जो सवाल आता है आपको वही सवाल बनाइएगा, जो सवाल नहीं आता उसको बढ़ के दूसरा देखिएगा। आपको 50 ऑब्जेक्टिव किसी तरह बनाना है और सही से बनाना है। 50 से 50 आप लोग मैथ में अच्छा से ला सकते हैं। और यदि आप लोग वीडियो यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग का हौसला बढ़ते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।